स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम मगध साम्राज्य के तीसरे और अंतिम भाग को देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राचीन इतिहास में हम अभी तक पाषाण काल से लेकर इस्लाम धर्म तक के सारे प्रश्नों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम मगध साम्राज्य के शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के सिलसिले को। पहला प्रश्न है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश का काल क्या था? चार 412 से 345 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने कब से कब तक शासन किया? इसका सही उत्तर होगा 412 से 394 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग किसके दरबार में मंत्री था? इसका सही उत्तर होगा नागदशक। शिशुनाग ने मगध की राजधानी किसे बनाई? वैशाली को। शिशुनाग ने किसे अपने साम्राज्य में मिलाया? अवंती को। सातवां प्रश्न है, अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। वत्स की राजधानी क्या थी? वत्स की राजधानी इलाहाबाद थी। अवंती शिशुनाग से हारने से पहले किसे अपने में मिला चुका था? वत्स को। 10वां प्रश्न है, शिशुनाग का पुत्र कौन था? इसका सही उत्तर होगा कालाशोक। कालाशोक को और किस नाम से जानते हैं? काकवर्ण। कालाशोक ने मगध की राजधानी किसे बनाई? इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र को। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इस प्रश्न को हम बौद्ध धर्म से संबंधित चैप्टर में भी देख चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा कालाशोक के समय। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? महानंदिन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? यहां से नंद वंश के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारे चैनल पे प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का सीरीज चल रहा है और आने वाले कुछ ही दिनों में हम आधुनिक इतिहास के भी सीरीज जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। इसके अलावे विज्ञान, भूगोल और इससे संबंधित सारे विषय को भी हम जल्द से जल्द शामिल करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल से संबंधित कोई भी सुझाव या कोई भी शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, महापद्म नंद का शासनकाल क्या था? इसका सही उत्तर होगा महापद्म नंद का शासनकाल 344 से 334 ईसा पूर्व तक था। अगला प्रश्न है, नंद वंश को और किस नाम से जानते हैं?
इस वंश में 9 राजा हुए, इसलिए 9 नंद के नाम से नंद वंश को जानते हैं। अगला प्रश्न है, महापद्म नंद का एक और नाम क्या था? उग्रसेन। महापद्म नंद के कितने पुत्र थे? महापद्म नंद के 8 पुत्र हुए। एकराट अपने को किसने कहा? महापद्म नंद ने अपने को एकराट की उपाधि दी थी। पुराणों में किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है? महापद्म नंद को। अगला प्रश्न है, प्रथम बार कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की? उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग हुआ करता था। इसका सही उत्तर होगा महापद्म नंद ने। अगला प्रश्न है, महापद्म नंद ने कहाँ एक नहर खुदवाई थी? कलिंग में। महापद्म नंद की कलिंग पर जीत तथा नहर खुदाई का जिक्र कहाँ मिलता है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि महापद्म नंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा जो जिनसेन की मूर्ति के नाम से जानी जाती थी उठा लाया था? इसका सही उत्तर होगा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। व्याकरणाचार्य पाणिनि किसके मित्र थे? महापद्म नंद के। अगला प्रश्न है, पाणिनि ने कहाँ शिक्षा पाई थी? पाटलिपुत्र में। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? घनानंद। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखकों ने किसे अग्रमीज कहा है? घनानंद को। सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया? घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भाग से सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। घनानंद की हत्या किसने की? घनानंद की हत्या चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने की। शाकटाल और उस्तूलभद्र कौन थे? शाकटाल और उस्तूलभद्र दोनों ही घनानंद के जैन अमात्य थे। नंद शासक के सैनिकों में कौन थे? नंद शासक के सैनिकों में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3,000 हाथी थे। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है,
मगध वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा घनानंद। तो दोस्तों यह था मगध वंश से संबंधित सारे प्रश्न। अगले वीडियो में हम ईरानी एवं यूनानी आक्रमण से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने और अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद।